एपीएस विश्वविद्यालय में महाभ्रष्टाचार का विस्फोट, नलिन दुबे को 20 लाख की अवैध वेतन दान, कुलगुरु पर संरक्षण का आरोप, आवाज उठाने वाले कर्मचारी नेता तक को नोटिस। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा, इन दिनों अपने इतिहास के सबसे बड़े प्रशासनिक और वित्तीय संकट से गुजर रहा है। एक तरफ शोध सहायक नलिन दुबे को अवैध रूप से 20 लाख रुपए का अतिरिक्त वेतन दिए जाने का सनसनीखेज मामला सामने है, तो दूसरी तरफ कुलगुरु पर इस पूरे घोटाले को ढाल बनकर बचाने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। और जब कर्मचारी संघ अध्यक्ष बुद्धसेन पटेल ने उप मुख्यमंत्री तक विश्वविद्यालय की सड़ांत पहुंचाई, तो भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए प्रशासन ने उन्हें ही अनुशासनात्मक नोटिस थमा दिया। विश्वविद्यालय का माहौल इस समय भय, जातिवाद और प्रतिशोध की राजनीति से सड़ चुका है। पहला बड़ा धमाका, नलिन दुबे को 20 लाख का अवैध वेतन पैकेज, ऑडिट विभाग ने स्पष्ट पाया। 13 मई 2023 से 31 मई 2024 के बीच शोध सहायक नलिन दुबे को गलत वेतनमान लागू करके कम से कम 20 लाख रुपए अधिक भुगतान किया गया। ऐसी भारी भरकम अनियमितता किसी भूल से नहीं, बल्कि संगठित प्रशासनिक मिलीभगत का परिणाम प्रतीत होती है। सबसे चौंकाने वाली बात, अब तक वसूली नहीं। ऑडिट में करोड़ों के भुगतान पैटर्न की रिपोर्ट बन गई, जमानत विहीन आदेश जारी हो गए, लेकिन न वसूली आरंभ की गई, न हाई कोर्ट के स्थगन आदेश को हटवाने की कोशिश, न ही विश्वविद्यालय ने अदालत में ठोस जवाब दिया। विरोधियों का आरोप है कुलगुरु स्वयं नलिन दुबे को बचा रहे हैं, इसलिए फाइलें जानबूझकर दबाई जा रही हैं। प्रशासन पर ताला, कुलगुरु के कार्यकाल में रीवा विश्वविद्यालय में फाइलें, कोमा में कर्मचारियों और शिक्षकों की एक राय है। कुलगुरु के आने के बाद विश्वविद्यालय की निर्णय प्रक्रिया पूरी तरह ठप्प हो गई है। महीनों तक फाइलें नहीं खुलती, आदेश रुक जाते हैं। बैठकें प्रारूपहीन, विभागीय कामकाज जातिगत लॉबी के इशारों पर और पसंदीदा लोगों को खुलेआम छूट। विश्वविद्यालय में लोग मजाक में कहने लगे हैं, रीवा विश्वविद्यालय अब ज्ञान का नहीं, जाति गुटों का अड्डा बन चुका है। दूसरा बड़ा विस्फोट, आवाज उठाई तो नोटिस, कर्मचारी संघ अध्यक्ष को प्रताड़ित करने का आरोप। जब कर्मचारी संघ अध्यक्ष बुद्धसेन पटेल ने उप मुख्यमंत्री के सामने विश्वविद्यालय की इन अव्यवस्थाओं, नलिन दुबे प्रकरण, जातिगत पक्षपात और भ्रष्टाचार का खुलासा किया, तो उनके खिलाफ प्रतिशोधात्मक नोटिस जारी कर दिया गया। यह नोटिस पूरे विश्वविद्यालय में चर्चा का विषय बना है। कर्मचारी संघों का आरोप है, जो सच बोलता है, कुलगुरु उसे निशाना बना देते हैं। नोटिस देकर डराने की नीति अपनाई जा रही है। इस कार्रवाई को कर्मचारी संघों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया है। जातिवाद का किला विश्वविद्यालय में बढ़ती सांठगांठ ने बनाया। प्रशासन को बंधक विश्वविद्यालय के अंदर जातिगत समूहों के ओपनली इकट्ठे होने, नियुक्तियों में पक्षपात और महत्वपूर्ण पदों पर एक ही जातीय लॉबी के लोगों की मौजूदगी से कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। सूत्रों के अनुसार कुलगुरु के संरक्षण में जातीय समूह विश्वविद्यालय को निजी जागीर की तरह चला रहे हैं। यह माहौल न केवल शैक्षणिक वातावरण को नष्ट कर रहा है, बल्कि मेरिट और योग्यता को भी कुचल रहा है। राजभवन और मंत्रालय तक गूंज, अब उच्च स्तरीय जांच की मांग तेज। जैसे जैसे नलिन दुबे का वेतन घोटाला और कर्मचारी संघ अध्यक्ष पर की गई कार्रवाई सुर्खियों में आ रही है, वैसे वैसे यह मामला भोपाल तक पहुंच चुका है। राजभवन और उच्च शिक्षा विभाग को शिकायतें भेजी जा चुकी हैं। आशंका है कि जल्द ही विशेष जांच दल, एसआईटी या उच्च स्तरीय प्रशासनिक जांच की मांग तेज हो सकती है। विश्वविद्यालय की साख दांव पर कुलगुरु पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह रीवा विश्वविद्यालय आज जिस मोड़ पर खड़ा है, वहां वित्तीय घोटाला, जातिवाद, भ्रष्टाचार, प्रताड़ना, प्रशासनिक पक्षाघात एक साथ मौजूद हैं। सबसे बड़ा प्रश्न अब सीधे कुलगुरु की भूमिका पर है। कर्मचारी, विद्यार्थी और समाज यह पूछ रहा है, क्या कुलगुरु विश्वविद्यालय को बचाने आए थे या गिराने?